आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में बजट पर बात करेंगे। प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं नियत समय पर ही होंगी। राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामलों में आई कमी, संक्रमण दर भी घटी और मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में बजट पर बात करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मेहनती छोटे किसान इन कदमों से समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक रोजगार लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का युवा इसे एक ऐसे बजट के रूप में देखता है जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगा सकता है। उन्होंने कहा कि यह समग्र और समावेशी विकास पर केंद्रित सरकार की नीति के अनुरूप है। प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा नियत परीक्षा कार्यक्रम अनुसार ही होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच होंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में 12 फरवरी से 25 मार्च और स्वाध्यायी छात्रों की उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर 17 फरवरी से 20 मार्च के मध्य संचालित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल मंत्रालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा तैयारी के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश दिए कि कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था रखें। बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव श्रीकांत भनोट ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में सहभागिता करने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने राजभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल को पुरस्कृत स्वयं सेवकों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 माह के गणतंत्र दिवस शिविर के अनुभवों की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश विशाल परिवार के समान है। इस परिवार के सदस्य बोलियों, भाषाओं, भौगोलिक, शारीरिक संरचना, स्वरूप की भिन्नताओं के साथ एक संस्कृति का अंग है। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान जो अच्छा देखा समझा उसे जीवन में शामिल करें। सिकल सेल के प्रति जन जागृति के प्रयासों की जानकारी दिए जाने पर राज्यपाल ने कहा कि प्रयासों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना होना चाहिए। कार्य ऐसा हो कि दूसरे उससे प्रेरणा प्राप्त करें। इस साल 1 जनवरी को या उसके बाद मध्य प्रदेश लौट रहे प्रदेश के मूल निवासी प्रवासी श्रमिकों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल और रोजगार सेतु पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाएगा। श्रम विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद मध्य प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,243 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,552 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। प्रदेश में संक्रमण दर भी घटकर 8.6 हो गई है। नई मरीजों में इंदौर के 814, भोपाल में 1,334, जबलपुर में 320, ग्वालियर में 173 संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना से 6 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में भोपाल के 2 तथा इंदौर, विदिशा, बड़वानी और जबलपुर के एक मरीज शामिल हैं। इसके बाद यहां मृतकों की संख्या बढ़कर 10,624 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 1,59,967 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 10,97,37,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। मंदसौर में कल कोरोना की तीसरी लहर के अब तक के रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। जिले में एक ही दिन में 143 नए संक्रमित मिले हैं। धार में 77 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 125 मरीज ठीक हुए हैं। मंडला जिले में कोरोना के 103 संक्रमित मरीज मिले हैं। शाजापुर में 68 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। गुना जिले के ग्राम बीना गांव में सभी 241 परिवारों को नल से जल मिलने लगा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड गुना द्वारा यहां पुरानी लाइन में सुधार के लिए रेट्रोफिटिंग योजना बनाई गई और जनसभा, ग्राम सभा और ग्रामीणों की सहभागिता से यह योजना क्रियान्वित की गई, जिससे ग्राम के सभी घरों की महिलाओं को पानी की समस्या से निजात मिला है। साथ ही स्कूल एवं आंगनबाड़ी में भी पेयजल की व्यवस्था हो गई है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा। इस रेंज के बन जाने पर मध्य प्रदेश में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश पहले ही शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का प्रस्ताव भेज चुका है। यह जानकारी प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने टीटी नगर स्टेडियम में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की राइफल विद्या की एशियन गेम्स के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा के दौरान कल दी। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सलालम विद्या की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि ओलंपिक की तर्ज पर भोपाल में आर्टिफिशियल सलालम कोर्स विकसित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 10 दिन में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में गेहूं उपार्जन के लिए 5 फरवरी से 5 मार्च तक प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कृषकों को नवीन पंजीयन किया जाएगा। शासकीय आईटीआई मंडला में कल 3 फरवरी को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। निवाड़ी जिले में जन सुनवाई में 36 आवेदनों पर सुनवाई की गई। रतलाम जिले में नवागत एसपी अभिषेक तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपराध नियंत्रण को अपनी प्राथमिकताएं बताया है। अनूपपुर जिले में नगरपालिका परिषद पसान द्वारा मास्क ही है जिंदगी के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डिंडौरी जिला मुख्यालय में कल नगर परिषद द्वारा 4 करोड़ के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया। जबलपुर में स्वच्छता अभियान में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शासकीय महाकौशल महाविद्यालय और नगर निगम के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। गुना में कल एनएफसीएल द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पन्ना की गौरी अर्जरिया ने उत्तराखंड स्थित तुंगनाथ चंद्रशिला की 13,500 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में बजट पर बात करेंगे। प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं नियत समय पर ही होंगी। राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामलों में आई कमी, संक्रमण दर भी घटी और मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।